बोलिए सब प्रेम से, भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्वक भगवान परशुराम की। मुट्ठी बांध के हनुमान जी के तरह एक एक मुट्ठी बनी हुई रहनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्रद्धा पूर्वक भगवान परशुराम की। भाई और बहनों, आज मैं देख रहा हूं ये अथाह समुद्र के तरह उफान भी है। लोगों के मन के अंदर तूफान भी है। आप यहां इकट्ठा हुए हैं, परशुराम की गुंज ऐसी होनी चाहिए जो गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक, कच्छ से कोहिमा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों की कानों में गुंजायमान रहे भगवान परशुराम। आज दुर्भाग्य है कि जो बामो झामो ये कुंठित विचारधारा वो टुकड़े टुकड़े में बटे वैसे गैंग हैं जो लिखते हैं, जो बोलते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। उनके कान के पर्दे भी फट जाएं, उनके कान के पर्दे भी फट जाएं तो एक बार फिर से दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलिए जय परशुराम, जय जय परशुराम। भाई और बहनों, आज सचमुच में मंच पर विराजमान हैं एक ऐसे दैदीप्यमान नेता और सचमुच में ब्राह्मण त्याग की प्रतिमूर्ति होती है और एक त्यागी पुरुष के रूप में जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने का काम किया है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता के रूप में, हमारे ओजस्वी वक्ता के रूप में और हरियाणा प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी यहां मौजूद हैं। परशुराम का वंशज, आज आपने परशुराम के उस फरसे को मनोहर लाल जी के हाथ में दिया है। इसलिए चिंता मत करो, किसी का अन्याय नहीं होगा, किसी मां बहनों की अस्मत हरियाणा प्रदेश में लूटने नहीं दी जाएगी। ये वही व्यक्ति है, आपने सही हाथ में सही अस्त्र दिया है, सही हाथ में सही अस्त्र दिया है। शस्त्र और शास्त्र उन्हीं को समर्पित करना चाहिए जो उसके लायक होता है। और आज आप संपूर्ण समाज ने जो शस्त्र और शास्त्र की यहां ज्ञाता के रूप में उनको आपने प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए समाज के आए हुए तमाम परशुराम वंश के वंशजों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपका आभारी हूं। भाई और बहनों, यहां मीडिया के लोग भी हैं और सभी समाज के लोग हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी, जिनका बहुत ही हरियाणा प्रदेश को काफी सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, जो छात्र जीवन से लेकर के आज तक लगातार संघर्षरत हैं, जिनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रहा है। आज के इस मंच पर विराजमान पूज्य परम पूज्य
श्री कालिदास कृष्णानंद जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। यहां हमारे परम मित्र जो 74 आंदोलन के साथी रहे, जिन्होंने 74 के आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में जब हम लोगों ने सिपाही बनकर के आंदोलन का आह्वान किया था, शुरुआत किया था, उस आंदोलन के हरियाणा प्रदेश के एक सिपाही के रूप में जिन्होंने युद्ध छेड़ा था हरियाणा प्रदेश में, और बिहार में उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया था। एक ऐसे व्यक्तित्व श्री राम विलास शर्मा, पंडित राम विलास शर्मा, जिन्होंने जिहाद छेड़ा था उस समय के शासन के विरुद्ध, और जेल और सेल में आप बंद रहे। गया जेल में आप बंद थे, बिहार के गया जेल में महीनों आपने यातनाएं सही थी। भाई और बहनों, हमारे यहाँ पर मैं दानवीर कर्ण की धरती से आया हूं, आप सबको शायद मालूम नहीं होगा। मैं अंग जनपद भागलपुर का रहने वाला हूं, जहां मैंने जन्म लिया और जहां से हमारी जन्मभूमि के साथ साथ कर्म भी प्रारंभ हुआ। आधे दर्जन बार जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में और बिहार सरकार के मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते 74 के आंदोलन को एक दिशा देने का काम जो जयप्रकाश जी ने किया, उसका एक सिपाही भी रहा, एक योद्धा रहा, जेल में यातनाएं भी सही। और उस समय जेपी रो पड़े थे जब मैं अस्पताल में महीनों मौत और जीवन के साथ जूझ रहा था, और पहली घटना जेल की हुई थी, पहली घटना जिस पर जेपी रो पड़े थे। जेपी क्रंदन होकर के दुनिया भर के समाचार पत्रों को उन्होंने कहा था कि परकीय शासन से भी बदतर शासन स्वकीय शासन का है, जिसने इतनी क्रूरता छात्रों और युवाओं पर जताई है। जहां गर्म सलाके से दागे गए थे, आज भी वो याद हमें उस बर्बरता की सीमा को जो पार कर चुकी थी, हमने उसको भी सहा है। भाई और बहनों, आप सब जानते हैं ये भूमि मैं दानवीर कर्ण की धरती, जहां अंगराज दानवीर कर्ण को युधिष्ठिर ने राज्य दिया था, पहला राज्य, और उसी धरती का पैदाइश हूं मैं। इसलिए मुझे गौरव है कि मैं दानवीर कर्ण की धरती भागलपुर, जो अंग जनपद का मोर है, वहां से आया हूं। बक्सर तो भगवान राम की कर्म भूमि है, प्रथम कर्म भूमि है, जहां हमारा भी वो कर्म भूमि बन चुका है। तो बक्सर का सांसद के नाते, एक सेवक के नाते, और भगवान राम की कर्म भूमि के एक पुजारी के नाते मैं आपके बीच आया हूं। भाई और बहनों, आज ये क्षेत्र जो सचमुच में ये कर्ण की हुंकार होती रही है, यह भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। और सचमुच में कुरुक्षेत्र, अभी कुछ दिन पहले मैं कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर गया था। ये कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, और सचमुच जिसको 2016 से इस गीता जयंती को देश में ही नहीं दुनिया में सुविख्यातित करने का काम किया, वो यहां बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री, प्रिय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने देश और दुनिया में गीता के उपदेश को सुनाने का काम किया। आज यही उपदेश, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है
तो अधर्मियों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम पैदा होते हैं। और सचमुच में यह धरती बहुत ही न्यारा है। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ बहुत सारे साथी जो लोकसभा में 2014 से हमारे परम मित्र के रूप में, हमारे पड़ोसी के रूप में भाई श्री रमेश जी कौशिक, जो बहुत ही तेज तर्रार सांसद भी हैं और भक्ति भावना से भी प्रेरित है, हमारे साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की पूजा भी 100 परिवार आग्रह करके वहाँ पूजा करने गए। हमारे साथ जो सांसद के रूप में यहाँ विराजमान हैं, दूसरे आप सबके बड़े ही प्रिय नेता भी हैं, और मेरा छोटा भाई, मेरा सगा भाई, जो इसका नाम अरविंद है, मैंने इनको कहा था कि अरविंद शर्मा जो लोकसभा में आपकी आवाज बनकर के गूंजते रहते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद भी हैं। यहाँ राज्यसभा के माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जो नौजवान भी है, युवा है, और राज्यसभा में आपकी आवाज उठाते रहते हैं। हम सब लोगों के जो सेना में, वहां भी सेना के अंदर भी जिन्होंने वहां भी क्रांति दिखाया, ऐसे जनरल डीपी वत्स जी जो राज्यसभा के माननीय सांसद डीपी वत्स हमारे नेता है, हमारे सूत्रधार भी है। भाई हमारे मूल चंद शर्मा जो मूल है, और इस हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में यहाँ विराजमान श्री मूलचंद शर्मा जी भी हैं। हमारे कई विधायक मंत्री भी हैं, श्री सुनील शर्मा जी, श्री नरेश कौशिक जी, श्री मोहनलाल जी बरौली, और कई अपने विधायकगण, सांसदगण, सबका नाम नहीं ले सकता। मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी माननीय विधायकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और राज्य के कोने कोने से आए सभी समाज के लोगों का मैं आभारी हूं कि आपने कल ही मैं दिशा की बैठक में बैठा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश गया कि कल आपको यहां आना है। मुझे लगा कि मैं खुशी से मैंने इनको कहा कि मैं जरूर आऊंगा, और देर रात तक चल करके मैं सुबह यहां पहुंच गया। मुझे गौरव है, मुझे नाज है अपनी पार्टी पर, अपने नेता पर, जिन्होंने इस अश्विनी चौबे को भी 2013 के उस झंझावत से, जहां श्री केदारनाथ की धरती पर मैं 100 परिवार गया था, आधे लोग हमारे बह गए, मैं भी कई बार बहते डूबते बचा, और उसको अगर फिर से जन्म भगवान केदारनाथ जी के कृपा से हुई, कुलदेवी की कृपा से हुई, तो पूरे परिवार को वहां से सकुशल धरती पर लाने का काम, हमारे घर पर लाने का काम आज के प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी सुध ली थी, और उनके सुध लेने के बाद मैं किसी तरह बिहार पहुंच पाया था। ये वही नरेंद्र मोदी है, और आपको जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए। लोग कहते हैं पंडित, पुरोहित, पुजारी की बात, नरेंद्र मोदी जी जो भक्ति के साथ और शक्ति के साथ, मैं जानता हूं जिस प्रधानमंत्री जी ने, वो मुख्यमंत्री थे, उसके पहले वो कुछ भी नहीं थे, जो समाज के लिए, और जहां हिमालय के चोटी पर जाकर के भी एक तपस्वी बनकर के तपस्या करने का भी संकल्प लेने वाला व्यक्ति, जो समाज को लेकर चलता है, जो हर समाज को महत्व देता है, ऐसे महान व्यक्ति जो सबकी रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, जिसका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने श्री केदारनाथ की त्रासदी के बाद
उन्होंने जो मैंने छोटी सी खबर दिया था, और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने, उनका पहले भी संकल्प था, जब मैं हॉस्पिटल में केदारनाथ नाथ जी के बाद दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था, उनका टेलीफोन आया, कहा चौबे जी आप घबराइए नहीं, केदारनाथ को भगवान की कृपा होगी तो ऐसा बनाया जाएगा जो लोग केदारनाथ जाने से डरते हैं। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन केदारनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से, जहां आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को उड़ते हुए मैंने आकाश में जल में प्लावित होते हुए देखा था, और मैंने आग्रह किया था कि फिर से आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की यहां मूर्ति लगे। और देखो प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ की योजना से आज ऑल वेदर रोड केदारनाथ और तमाम ऐसे धाम जाने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए आभारी है संपूर्ण पंडित समाज, संपूर्ण पुरोहित समाज। जहां लोग जाने के लिए डर रहा था, वहां उन्होंने इस प्रकार का कल्याण किया। तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रगुजार हूं, और मैं बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों और बहनों, आज आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ आप सब लोग आए। मैं जानता हूं आपके लिए बहुत सारे विचार, आपके लिए बहुत सारे जो आपके आग्रह रहे होंगे। मुख्यमंत्री जी सबका ध्यान रखते हैं और सबके कल्याण की बात करते हैं। इन्होंने सारे संतों का, सारे महापुरुषों का सम्मान किया है, तो परशुराम के वंशजों का सम्मान क्यों नहीं होगा? परशुराम के वंशजों का सम्मान भी मुख्यमंत्री के मुखारविंद से होगा, जो देश और दुनिया में उदाहरण बनेगा, उदाहरण बनेगा। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं। भाई और बहनों, ये ब्राह्मण को जाति से जोड़ा जाता है। माफ करिएगा, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है। ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण जातियों के घेरे में अपने आप को मत लाओ। हम तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे ले चल करके सबके प्रति एक ही धारणा, एक ही प्रार्थना, जजमान हमारे कल्याणमय हो। हम जजमान के कल्याण की भावना करते हैं। इससे बड़ी भावना हम सारा ग्रह, सारा दोष अपने कंधे पर ले लेते हैं, लेकिन जजमान का कल्याण हो, ये बात करने वाले। इसलिए ब्राह्मण कभी याचक नहीं बनना, कभी याचक नहीं बनना, कभी याचक नहीं बनना। ब्राह्मण समाज को साथ लेके चलने वाला होता है, संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाने वाला होता है। इसलिए ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक विश्वास है, ब्राह्मण एक संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कार है। और मैं यही कहूंगा, धर्मो रक्षति रक्षता, उसी प्रकार से ब्राह्मण रक्षति रक्षिता। अगर ब्राह्मण की रक्षा करेंगे तो ब्राह्मण आपका रक्षा करेगा। यह है ब्राह्मण। आज परशुराम जी को याद करते हुए, परशुराम जी बड़े क्रोधी माने जाते थे, लेकिन परशुराम जी जैसा न्यायी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। अन्याय के विरुद्ध लड़ते थे, अन्याय के विरुद्ध वो क्रोधित होते थे। और इसलिए आज भगवान परशुराम को याद करते हुए मैं अपनी बात को यहां विराम देना चाहूंगा, और एक ऐसे पंक्ति के साथ। मैं ब्राह्मण को लोग जातिवादी कभी कभी कह देते हैं, और ब्राह्मण भी अपने को जाति से गिनते हैं। कभी भूल से भी अपने को जाति मत कहना, ये कभी भूल से भी मत कहना कि हम इतना परसेंट और इतना परसेंट है। ब्राह्मण सबसे ज्यादा, ब्राह्मण को देवता कहते हैं, ब्राह्मण देवता कह के प्रणाम करते हैं। आप जाति नहीं, आप तो देवतुल्य हो। भाइयों और बहनों, मैं एक पंक्ति कह करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो दधीची अपने शरीर का दान
अस्त्र और शस्त्र बनाने के लिए नहीं करते, कभी नहीं करते। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं होते, फिर कोई चंद्रगुप्त नहीं होता, और 1857 की पहली स्वतंत्रता की क्रांति का कोई मंगल पांडे नहीं होता। आज ऐसे लोग जो देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग अगर ये कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो कान खोल करके सुन लो कि ब्राह्मण आशीर्वाद भी देता है, और ब्राह्मण जब कमंडल से जल निकाल लेता है तो संहार करना भी जानता है, संहार करना भी जानता है। इसलिए ब्राह्मण को जाति से मत उधेड़ो। ब्राह्मण के प्रति ब्राह्मण कभी भी किसी से कोई बैर नहीं करता। ब्राह्मण सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति अच्छे विचार और सबको साथ लेके चलने का, सबके कल्याण के लिए काम करता है। कल्याण सबका हो, यही विश्वास। और मैं इन्हीं बात को कहते हुए आप सबको आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और यही कहूँगा कि आइए हमारे परशुराम के वंशज आप सभी मिलकर के हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाइए, एक ऐसा प्रदेश जो शायद इस फरसा को देख करके, ये परशुराम के फरसा को देख करके कोई गुंडा, कोई बलात्कारी हिम्मत ना करे अपनी मां बहनों पर छीटाकशी करने का, हाथ उठाने का। और इसलिए आपका काम, आपका यह कर्तव्य होता है। इसलिए परशुराम के वंशजों, अपने कर्तव्य का पालन करो, और जब कर्तव्य का पालन करोगे तो अधिकार तो मिलेगा ही, अधिकार मिलेगा। कोविड के कालखंड में एक सम्मेलन को मैं एड्रेस कर रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंस से। उसमें देश के और दुनिया के कई देशों के पंडित और पुरोहित समाज के लोग थे। उन्होंने कहा कि आज तो भूखे हैं, कोई दाना देने वाला नहीं है। हमने कहा चिंता मत करो, हमारे प्रधानमंत्री सबके लिए मुफ्त अनाज देने वाले हैं। और उन्होंने सबके लिए मुफ्त अनाज दिया। और मेरा विश्वास है हरियाणा प्रदेश से जो गुंज उठेगा, आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उनकी भावना है, और वो अपनी भावना से आपके प्रति जो उनकी सद्भावना है, जरूर आपके कल्याण नहीं, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए जो उनकी भावना पंडितों के प्रति, पुरोहितों के प्रति, पुजारी के प्रति है, वो उद्गार व्यक्त होगा जो देश और दुनिया के लिए इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं। बोलिए फिर से एक बार प्रेम से, श्रद्धा से, जय परशुराम। एक भी मुट्ठी खुली नहीं, पूरी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। जय परशुराम, जय जय परशुराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी सुखी, स्वस्थ, मंगलमय रहे हो, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय परशुराम।